मीनाक्षी दी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग को लेकर भले ही पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा हो, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रख देने से देश में राजनीति गर्म हो गई है। विपक्षी से लेकर मुस्लिम उलेमा तक मोदी के नामकरण का विरोध कर रही है। अपने अपने तरह से लोग नामकरण का सुझाव दे रहे हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सोमवार को विंध्याचल धाम में पहुंचे। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रयान-3 की लैंडिंग पॉइंट पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए शिव शक्ति नामकरण को लेकर कहा कि नाम न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है। जिसकी सरकार रहती है वह अपने ढंग से नामकरण करती है। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग का श्रेय प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं तो चंद्रयान-2 फेल होने का कौन लेगा? इसलिए साइंटिस्टों की पूरी तरह जिम्मेवारी है और उनको शुभकामना और बधाई देते हैं, जिन्होंने देश का नाम आगे बढ़ाया है। हमारे देश के वैज्ञानिक किसी भी देश से उच्च स्तर के हैं। अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री, बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यूपी से चुनाव मिर्जापुर और फूलपुर सीट से लड़ने की चर्चा पर कहा कि यह हमारे नेता के खुद का मामला है। चुनाव के समय निर्णय होगा, उस पर हमें बोलना उचित नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा होगा। उनके चुनाव लड़ने का अंतिम निर्णय पार्टी के कोर कमेटी तय करेगी। वाइट अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री, बिहार सरकार। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। सर, आप विंध्याचल दर्शन करने आए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विंध्याचल तो हम साल में लगता 20 साल के रहे होंगे, तो साल में 5-7 बार दर्शन करने आते हैं। जब मैया का बुलावा आ जाता है तब आ जाते हैं। बड़ी आस्था है हमको और बचपन से हम आ रहे हैं। मेरे पिताजी भी आते थे और पिताजी के साथ आते आते आदत बन गई है। हर साल माँ के यहाँ आते हैं। हर साल कोई बड़ा काम घर में होता है या कोई भी माँ का दर्शन जब याद आ जाता है तब आ जाते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि इसी दिन आना है। जब हुआ तब आ गए, माँ बुला ली। लोकसभा 2024 का चुनाव, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है एनडीए के आगे? ये देखिए, एनडीए के आगे हम लोगों ने प्रयास किया है कि बड़ा गठबंधन तैयार हो देश में और एक सशक्त और मजबूत ऑल्टरनेटिव सरकार में एक ऑल्टरनेटिव के रूप में जनता के सामने हम आ सकें। और हम समझते हैं कि हमारे नेता जो हैं उन्होंने प्रयास किया था और वो बहुत हद तक सफल होता दिख रहा है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहा जा रहा है कि यूपी के फूलपुर या मिर्जापुर से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो अभी उस पर कुछ कहने से हमको, क्योंकि वो तो अल्टीमेट समय पर निर्णय होता है और मुख्यमंत्री जी उस पर खुद ही निर्णय करेंगे, क्योंकि तो माननीय नेता का खुद का मामला है, इसलिए निर्णय खुद ही करेंगे। उस पर हमारा कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनका व्यक्तिगत उनको कहाँ से लड़ना, क्या करना। लेकिन अगर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा को ताकत मिलेगा, ये बात सत्य है। परंतु लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये निर्णय उनका अपना है और अंत में जो पार्टी का जो कोर कमेटी है वो निर्णय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंद्रयान-3 के लैंडिंग जो हुआ उसको शिव शक्ति दिया है, उस पर विपक्ष विरोध कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? नाम तो कोई भी हो सकता है। जहां लैंडिंग पॉइंट हुआ है उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है और अगर शिव शक्ति नाम दिया गया तो हम समझते हैं कि ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ठीक है। क्योंकि जो सरकार रहती है वो सरकार उस समय अपने ढंग से उसको नामकरण करती है, तो उसका वो बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये अगर प्रधानमंत्री जी श्रेय लेना चाहते हो चंद्रयान का लैंडिंग का, तो फिर फेलियर का कौन लेगा? इसके पहले तो फेल भी कर गया था ना। इसलिए साइंटिस्टों की ये पूरी तरह से जिम्मेवारी है और उसके लिए उनको शुभकामना है और उसके लिए उनको पूरी तरह से बधाई है। और उन्होंने पूरे विश्व में देश का नाम आगे बढ़ाया है, देश गौरवान्वित हुआ है। हर एक भारतीय को ये लगता है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो किसी भी देश के वैज्ञानिक से उच्च स्तर के हैं। धन्यवाद।